हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनपी फ्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो आपकी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के एग्जाम चल रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। यह टॉपिक है अधिगम संबंधी कठिनाई। मीन्स अधिगम का मतलब होता है सीखने में स्टूडेंट को, छात्र को क्या कठिनाई हो सकती है और उस कठिनाई को क्या कहते हैं। मीन्स लर्निंग डिसऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर हम आज सारे लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे और उनको एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे, जिससे आपको ना इनको रटने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ आप उनको देखकर ही इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको कोई डिसऑर्डर याद नहीं करना है, ऐसे लिंक किया जाएगा कि सिर्फ आप देखकर ही उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिए। आप यहाँ से अपना 1 नंबर पक्का कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। तो यह शैमुअल किर्क ने इसका प्रयोग किया था। और यह कब किया था? तो 1963 में। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी हम इसको जान लेते हैं। ठीक है। कई बार बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसी कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है। मतलब कठिनाई डिसऑर्डर क्या होता है, अधिगम अक्षमता क्या होता है सीखने में कठिनाई का होना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं हैं। तो सबसे पहली हमारी अधिगम अक्षमता है लिखने संबंधी समस्या। तो इसको क्या बोलते हैं? लिखने संबंधी समस्या को बोलते हैं डिसग्राफिया। मीन्स बच्चा बी को डी लिखता है और 6 को 9 लिखता है। इस प्रकार की अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। अब हम इसको कैसे लिंक करेंगे? डिसग्राफिया में ग्राफ मीन्स ग्राफ लगा है, ग्राफ मीन्स लिखना, बनाना। तो इसको हम ग्राफ से लिंक कर लेंगे लिखने से। ठीक है। तो जहाँ पर भी लिखने संबंधी समस्या पूछी जाए तो उसका सही आंसर होगा डिसग्राफिया। ठीक है। आगे देखते हैं पढ़ने संबंधी समस्या। पढ़ने संबंधी समस्या क्या होती है? मीन्स बच्चा बट को पुट पढ़ रहा है, सौ को सा पढ़ रहा है। इस प्रकार से जो अक्षमता होती है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो इसको हम कैसे लिंक करेंगे? डिसलेक्सिया मीन्स डिसलेक्सिया में लेक्स है मीन्स लेक्चर है, तो पढ़कर ही लेक्चर देते हैं। तो इसको लिंक कर लेंगे डिसलेक्सिया को पढ़ने संबंधी। लेक्स मीन्स लेक्चर, और लेक्चर कैसे दिया जाता है? पढ़कर दिया जाता है। ठीक है। गतिक कौशल में निर्योग्यता मीन्स मोटर स्किल में जो डिसऑर्डर है, मीन्स बोलना, चलने में, पढ़ने में, लिखने में संबंधी। मीन्स चारों आ गए इसमें, बोलना, पढ़ना, लिखना और चलना संबंधी जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। मीन्स प्रकार, इसको प्रकार से जोड़ लेंगे, प्रैक्सिया प्रकार। सभी जो प्रकार हैं ये सभी डिस्प्रैक्सिया में समाहित हो गए। मीन्स बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। आगे देखते हैं गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या। मीन्स गणित संबंधी समस्या है, उसको जोड़ना घटाना करने में समस्या हो रही है। जितनी भी गणित संबंधी अक्षमताएं हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं इसको डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेट करना, तो गणित को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे डिसकैलकुलिया। या फिर एक और अच्छा इसका एग्जाम्पल है डिसकैलकुलिया। मीन्स गणित की कोचिंग जो है वो कुलिया कुलिया खुल गई है, तो डिसकैलकुलिया। यहाँ से आप इसको नहीं भूलेंगे। अगली आती है बहुत ही महत्वपूर्ण अवधान संबंधी समस्या, ADHD। यह हर एक ज़्यादातर इससे मतलब हर एक टेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न जा चुका है कि ADHD का कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछ लेते हैं। यदि बच्चा अति चंचल है, इसी को अति चंचलता भी बोलते हैं, अति चंचलता। तो यह गुण इसमें होता है तो क्या कहलाता है? तो ADHD समस्या बच्चे को है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही वेरी वेरी IMP है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके भी पेपर में पूछ लें। आगे बात करते हैं भाषा संबंधी विकृति। विचार व्यक्त ना कर पाना, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। मीन्स बच्चा क्या सोच रहा है और उसको शब्दों में नहीं बोल पा रहा है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? अफेजिया। इसको कैसे रिलेट करेंगे? अफेजिया मीन्स फेस नहीं कर पा रहा भाषा को, अपने आप को, मतलब जो अंदर विचार चल रहे हैं उसको बाहर फेस नहीं कर पा रहा है, तो अफेजिया। इसी को बोलते हैं भाषा घात। जन्म से नेक्स्ट है जन्म से होकर बाद में किसी चोट से मानसिक
सॉरी जन्म से ना होकर बाद में किसी चोट से मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त ना कर पाना। मीन्स पहले तो बालक स्वस्थ था लेकिन उसके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको मस्तिष्क में कोई चोट लग गई, उसके बाद उसको जो डिसऑर्डर होता है, किसी कार्य को करने में अक्षमता होती है, तो उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। आगे देखते हैं कौन सी, कम आयु में प्रौढ़ के, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। मीन्स इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेरिया। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? कम आयु में मीन्स उम्र 10 वर्ष की है लेकिन बच्चा कैसा लग रहा है? 20 वर्ष जैसा लग रहा है, प्रौढ़ जैसे उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? रिया। प्रोजिया में क्या है? रिया। रिया मॉडर्न नाम है, पहले के लोगों के रिया नाम होते नहीं थे, मॉडर्न है, लेकिन वो कैसी दिख रही है? प्रौढ़ों की जैसी दिख रही है रिया। ठीक है, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में, मीन्स अपने शरीर के बारे में भ्रमित रहना, इसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। अगला आता है मानसिक तनाव संबंधी विकार, तनाव की गंभीर अवस्था। मीन्स बालक अधिकतर सोचता रहता है, ज्यादातर तनाव में ही रहता है, तो इस स्थिति को, इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। थीम में रहता है बच्चा, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं ऊंचाई से डर लगना, एग्रोफोबिया। नेक्स्ट ऊंचाई, इसको रिलेट कैसे करेंगे? ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया मीन्स एयर, ऊंचाई मीन्स एयर, ऊंचाई पे ज़्यादा हवा होती है तो इसको एक्रो को एयर से रिलेट करते हैं, एयर और ऊंचाई से कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट है व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार, सामाजिकता का अभाव। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। इस प्रकार के मीन्स बालक समाज में ज़्यादा लोगों में जाने पर क्या होता है? शर्माता है, झिझकता है, जाना नहीं चाहता ज़्यादा लोगों में। इस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रवण संबंधी विकार, मीन्स सुनने संबंधी विकार, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है झूठ बोलना या अतिशयोक्ति की आदत। मीन्स बच्चे को क्या? झूठ, वो हर बात में, बात छोटी है बड़ी है कुछ भी है उसमें सभी झूठ बोलता है। जैसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया तो उसने बोल दिया नहीं खाया। इस प्रकार से छोटी छोटी बात में भी वह क्या बोलता है? झूठ बोलता है। अतिशयोक्ति की आदत होती है तो इसको बोलते हैं मिथोमेनिया। मीन्स बच्चा ज़्यादा मिथ्या बोलता है, तो मिथ्यु को यहाँ पर मिथ्या से रिलेट कर लेंगे, मिथोमेनिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है चिंता के कारण दौरे पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना। मीन्स बच्चा ज़्यादा चिंता रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को हाइपर कर लेता है, मीन्स उसको दौरे पड़ने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं हिस्टीरिया। क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या, इसको बोलते हैं बुलिमिया। इस विकार में नेक्स्ट आता है, इस विकार में व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करने लगता है अर्थात भूख ना होने पर भी खाना खाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं विघ्नि आहार विकार। अगला आता है यह एक ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनाने का कठिन प्रयास करता है। किशोरों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते अथवा केवल दुर्बल बनाने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना एक आम बात हो गई है। इसको क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोजा। ठीक है, आजकल के जो आधुनिक युग के बालक हैं उनमें दुबला होने की अधिक भावना होती है तो वो खाना नहीं खाते हैं। इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोजा। तो यह हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिसऑर्डर लिए थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो इनको आप बहुत ही सरल भाषा में एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।